हवा में ताश का महल नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता, दुनिया जीतने का हौसला रखें दोस्त, क्योंकि एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल परिवर्तन पे। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी सीएचएसएल के एनालिसिस आपको अपने यूट्यूब चैनल पे निर्धारित समय में यानी रात्रि के समय में मिल जाता है। अभी 2 दिन से कोई पेपर नहीं था तो आपका एनालिसिस नहीं आया। आज आपका 20 मार्च में चारों शिफ्ट का एनालिसिस तैयार हो चुका है और आपके सामने आने वाला है। कुछ जो शिफ्ट थी वो इजी रही, जिसमें रीजनिंग इजी थी, कुछ शिफ्ट ऐसी थी जिसमें रीजनिंग टफ थी। बच्चों के द्वारा बताया जा रहा है कि इंग्लिश में जो वोकैब है वो आपके प्रीवियस ईयर है और मैं शुरुआत से जिस दिन से एनालिसिस करा रहा हूँ उस दिन से चिल्ला रहा हूँ कि बच्चा वोकैब आप प्रीवियस ईयर पढ़ के जाइए। अगर आपने नहीं पढ़ा, अगर आप कहीं से पढ़ रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, कोई मतलब दिक्कत है या जैसे आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो BA-BSc के आपके पेपर चल रहे हो तो आप प्रीवियस ईयर ही तो पढ़ लीजिए। बस उतना मैंने आपको बताया था और ज़्यादा पुराने नहीं पढ़ रहे हैं। CGL के आप प्रीवियस ईयर कहीं से भी उठा लीजिए, मिला जहाँ भी मिले आपको वो पढ़ लीजिए, आपका बहुत अच्छे से काम हो जाएगा। आज का एनालिसिस हम आपके साथ लाने वाले हैं। कल और एक पेपर बचा है SSC CGL का, उसके बाद MTS के प्रैक्टिस सेट आपको आपके यूट्यूब चैनल पे मिल रहे हैं। और मैंने कितनी बार भी बताया कि हर बार पेपर जो मैंने 4-5 वीडियो डाले हैं, डांस का एक वीडियो पढ़ा था, उससे भी वीडियो बन बड़े आसानी से क्वेश्चन वहाँ से बन रहे हैं। तो कहीं भी आप पढ़ने से पहले एक बार जरा उस वीडियो को बड़े 2x पे लगा के देख लीजिए। हो सकता है समथिंग इज बेटर देन नथिंग वाली कहानी है, कुछ ना कुछ तो आपको यहाँ से लेके ही जाएंगे, अच्छा ही मिलेगा, खराब नहीं मिलेगा। तो हमारे साथ निपुण सर हैं, निपुण सर आप क्वेश्चन बताएंगे वैसे जैसे मैं नोट डाउन करता हूं, और कोई भी अगर फैक्ट की बात होगी तो मैं आपको बताते हुए भी चलूंगा। सर प्लीज। थैंक यू सर। जी सर। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी सर? टीपू सुल्तान की राजधानी पूछ दी भैया। ठीक है भैया। श्रीरंगपट्टनम में थी सर। टीपू सुल्तान की राजधानी की बात करेंगे तो बच्चा श्रीरंगपट्टनम जो थी वो इनकी आपकी राजधानी थी। टीपू सुल्तान आपके बात करें तो भारतीय इतिहास में एक नामचीन व्यक्ति हैं जिन्हें किसी परिचय के मोहताज नहीं रहते हैं। अगला सर प्रश्न सर, फ्रेंच ओपन 2022 पुरुष एकल। देखिए ये फ्रेंच ओपन का तीसरी बार लगातार क्वेश्चन आ रहा है कि राफेल नडाल ने जीता था और ये 2 शिफ्टों में पहले भी आ चुका है और आज तीसरी बार शिफ्ट में आया है। मुझे जहां तक याद आ रहा है कि 17 मार्च की जो शिफ्ट थी यानी इससे पूर्व जो शिफ्ट थी उसमें ऑस्ट्रेलिया ओपन से प्रश्न बना था, नोवाक जोकोविच जिसके आंसर थे। आज देखिए बच्चा आपका राफेल नडाल से प्रश्न पूछा, यानी US ओपन हो चुका है आपका, फ्रेंच ओपन हो चुका है, ऑस्ट्रेलिया ओपन, अब विंबलडन बचा है। विंबलडन का क्वेश्चन आप अगर आपका कल है पेपर तो देख लीजिएगा, कोई उसके बाद तो पेपर है नहीं। जी सर। उसके बाद सिंगापुर ओपन 2022। देखिए कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि सिंगापुर ओपन क्या होता है और ऑस्ट्रेलियन ओपन क्या होता है, दोनों में फ़र्क क्या है। देखिए सिंगापुर ओपन होता है आपका बैडमिंटन से रिलेटेड, जो कि PV सिंधु ने 2022 में जीता था, ठीक है। और फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन होता है आपका टेनिस से रिलेटेड। उसके बाद सर विजयनगर साम्राज्य की राजधानी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी। जी सर, हम्पी। विजयनगर की अगर थोड़ी सी मैं आपको चर्चा बता दूं फ्रेंड्स, तो विजयनगर क्या था कि दक्षिण भारत में एक राज्य स्वतंत्र हुआ था जिसे हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने स्वतंत्र कराया था, जिसे हम लोग विजयनगर साम्राज्य के नाम से जानते हैं। वर्तमान में कर्नाटक पड़ता है और इसकी राजधानी जो है वो हम्पी है। इससे रिलेटेड मैंने आपको क्वेश्चन जो कराया था वो ये था कि विजय उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो सर उसका आंसर था हम्पी। और उसमें मैंने बताया था कि विजयनगर की राजधानी है, पूरा उसी समय मैंने डिस्क्राइब किया था। अगर आपने वो क्वेश्चन देखा होगा तो बहुत ईजिली से प्रश्न आप लगा सकते हैं। जी सर, आगे सर हम लोग देखें तो उसके बाद सर एक बुक है द लिविंग माउंटेन। ओके, द लिविंग माउंटेन। जी सर, ये किसकी है? सर ये अमिताभ घोष की है। बाई चांस की बात है, आज 2 शिफ्टों में लगातार 2 किताब पूछी गई हैं जो दोनों अमिताभ घोष के द्वारा ही लिखी गई हैं। उसके बाद सर अनुच्छेद 371A किससे संबंधित है? अनुच्छेद 371A। तो बच्चा ये विशेषाधिकार टाइप के जो आपके राज्य होते हैं, इससे रिलेटेड आपने अनुच्छेद 370 सुना होगा, बहुत अच्छे सुना होगा कि जम्मू कश्मीर को इसमें विशेषाधिकार दिया गया था। तो 370-71 की जो रेंज में आपके अनुच्छेद हैं ये किसी न किसी राज्य के साथ आपको जो विशेषाधिकार है उनसे संबंधित है। सर ये नागालैंड से रिलेटेड है सर। नागालैंड, तो बेटा अगर ध्यान रखिएगा ये नागालैंड से संबंधित है। अगर पूछ दिया जाए कि 371 में क्या है, ये तो A वाला हो गया। अगर 71 में पूछ दें तो महाराष्ट्र और गुजरात को कुछ विशेषाधिकार दिए गए थे शुरुआत में, तो उनसे संबंधित है। और 370 आपका हटाया जा चुका है, ये चीज तो आपको पता ही होगा। जी सर। उसके बाद सह्याद्री रेंज किसे कहा जाता है? सह्याद्री रेंज किसे कहा जाता है, तो ये भैया ये पश्चिमी घाट जो आपका पड़ता है, अगर हम लोग देखें तो ये आपका फ्रेंड्स जो पश्चिमी घाट है, ये आप सर थोड़ा हाथ रहिएगा प्लीज। तो ये आपका जो हिस्सा है पश्चिमी घाट को, इसे हम लोग सह्याद्री के नाम से जानते हैं। अब इस पे आपका यहाँ पे गुजरात पड़ता है, फिर मुंबई पड़ता है, फिर गोवा पड़ता है, फिर कर्नाटक पड़ता है, फिर आपका
आपका केरल पड़ता है। तो आपके 5 जो राज्य हैं यानी 9 तटीय राज्यों में 5 राज्य आपके पश्चिमी घाट पे हैं और 4 राज्य आपके पूर्वी घाट में। हो सकता है आगे प्रश्न आपसे ये पूछ दे। तो इस पे आपका कोंकण तट भी पड़ता है, इसी पे आपका मालाबार तट भी पड़ता है। तो ये भी आ सकता है कि पश्चिमी घाट का निम्न में से कौन सा हिस्सा है, तो कोंकण तट और आपका बात करें तो आपका मालाबार तट, ये दोनों आपके पश्चिमी घाट के हिस्से होते हैं। जी सर। उसके बाद सर देखेंगे वसा में घुलनशील। वसा में इसकी हमारी ट्रिक भी पड़ी हुई है यूट्यूब चैनल पे, आप वो देख सकते हैं जाके। तो सर ए, ई, डी और के होते हैं डी के आपके वसा जी, में घुलनशील होते हैं। और सर जल में घुलनशील होते हैं बी और सी। इसको हम लोग WBC से याद कर सकते हैं सर। WBC। WBC, W फॉर वाटर एंड BC मतलब वाटर में सॉल्युबल जो विटामिन है आपके विटामिन B और C है, ये चीज बच्चा आप ध्यान रखिएगा। जी सर। उसके बाद सर पिच ब्लैक सैन्य अभ्यास कहाँ होगा? पिच ब्लैक, ओके। पिच ब्लैक सैन्य अभ्यास कहाँ होगा? तो सर वो ऑस्ट्रेलिया में होगा। ओके, ऑस्ट्रेलिया इसका पॉइंट आंसर हो जाएगा। तो अब जी सर। जो हाल फिलहाल में आपकी एक्सरसाइज हुई है यानी करंट अफेयर में जो एक्सरसाइज आपकी वर्ष भर चला करती हैं, उनमें से आप अच्छी एक्सरसाइज उठा लीजिए। सभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, 5 ही 6 होती है वो आप अच्छे से उठा लीजिए। और मैंने ज़्यादा बाहर नहीं बताया, नवंबर, दिसंबर और जनवरी 3 महीने में जो हुई हैं उनको साइड कर लीजिए। 5 से 6 होंगी, उन्हें निकाल के पढ़ लीजिए, एग्जाम मजे से दे और पट से बताइएगा कौन सी फंसी थी आपकी। जी देखिए, हम लोग आपके लिए रोज़ ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेके आते हैं और सर भी आपके लिए रोज़ एक वीडियो लेके आते हैं जिसमें जीके जीएस और वगैरह के क्वेश्चन होते हैं। और जैसा कि आप जानते होंगे अभी हाल ही में एक वीडियो डाला गया था मानव शरीर से रिलेटेड। तो इतने सारे वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, हम लोग को बहुत टाइम लगता है। तो आप इतना हमारे लिए कर सकते हैं कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। उसके बाद सर देखेंगे किस देश के साथ वाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज का समझौता हुआ है सर? वाइट शिपिंग साथ न्यूजीलैंड है कुछ? जी सर, न्यूजीलैंड के साथ हुआ था अक्टूबर 2022 में। न्यूजीलैंड, क्योंकि ये आज मैंने क्वेश्चन अगर बात करें न्यूजीलैंड ये जो हुआ था आपका ये वाइट शिपिंग, तब मैंने ये न्यूज़ में ही पढ़ा था, इसलिए मुझे थोड़ा सा याद रहा। उसके बाद सर हाइड्रा किस फाइलम से संबंधित है? हाइड्रा किस फाइलम से संबंधित है? जी सर, बात करें तो हम लोग ये संबंधित सर निडेरिया सर। निडेरिया। अगर सर मैं बात करूँ, जो मैं ऐसे बच्चे से बात कर रहा था तो उसने कहा कि हाइड्रा किस फिल्म से संबंधित है, तो मुझे लगा कह रहा हाइड्रा किस फिल्म से संबंधित, तो मैं एवेंजर में चला गया। आपने देखा उसमें हाइड्रा और आपका जो कैप्टन है उनकी 2 संस्थाएं हैं। जी सर। उसके बाद सर ऑस्कर 2022 बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड किसे मिला था? तो कोडा को मिला था। और इस बार जो मिला है वो द एलिफेंट विस्पर्स को मिला है शायद। जी, अच्छी मतलब कह सकते हैं गर्व की बात है कि शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री पे जो इस बार का ऑस्कर है वो द एलिफेंट विस्पर पे मिला है। और आपका शांग तो ओरिजिनल पता होगा नाटू नाटू पे मिला है। तो हम लोगों ने बहुत दबा के शेयर किया था इस बात को, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जी सर। उसके बाद सर अनुराग ठाकुर ने वाटर पार्क स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन किया है, वो कहाँ पर है? तो सर हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में है सर। अब देखिए सर, ये एक तरीके से आप अगर चाहें तो इस क्वेश्चन में तुक्का कैसे मार सकते हैं, मैं आपको बताता हूं। अगर आप अनुराग ठाकुर को देखेंगे, पहली बात तो वो खेल मंत्री हैं, है ना, खुद एक राष्ट्रीय दर्जे के खेल हैं। अब अगर बात करें सर, तो ये अनुराग ठाकुर जो है ये हिमाचल प्रदेश से ही आते हैं, यानी ये जो MP बने थे ये हिमाचल प्रदेश से ही बने थे। तो अगर आप तुक्का लगाना चाहें तो हिमाचल प्रदेश आप ऐसे लगा सकते हैं। मतलब अगर आपको कोई जानकारी नहीं है तो आप पृष्ठभूमि से ही देख सकते हैं कि अनुराग ठाकुर हिमाचल प्रदेश से आते हैं, तो हिमाचल प्रदेश से ही करेंगे। जी सर। उसके बाद से हम देखेंगे मानव शरीर में फ्लैट हड्डी। मानव शरीर में फ्लैट हड्डी। जी सर। जी सर। उसके बाद सर ग्राम सेवा कार्यक्रम किस बैंक ने शुरू किया सर? ग्राम सेवा कार्यक्रम SBI सर। जी सर, SBI ने शुरू किया था। ग्राम सेवा कार्यक्रम जो बच्चा है फ्रेंड्स वो आपका SBI ने शुरू किया था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब इसकी पृष्ठभूमि थोड़ा समझ लीजिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पहले आपकी IBI थी, यानी इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया, जिसका राष्ट्रीयकरण 1955 में करके आपकी SBI बनाई गई थी। और इस समय भारत की सबसे बड़ी बैंक जो है वो SBI है। आप बस इतना ध्यान रखिएगा। जी सर। उसके बाद सर अनुच्छेद 5A। अनुच्छेद 5A, तो सर जहाँ तक मेरी जानकारी कहती है कि 5 में आपका है संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। तो ये जो अनुच्छेद है वो किसी न किसी तरीके से नागरिकता संबंधी अनुच्छेद ही आपका होगा, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। जी सर। उसके बाद सर आया है क्वेश्चन, गरबा किससे संबंधित है? तो गरबा एक डांस है जो गुजरात में होता है, आपको पता होगा। आप लोगों को तो पता ही होगा। जो भैया गरबा है, जो लोग थोड़ा बहुत नहीं जानते, मतलब डांस नहीं पढ़ते, तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख लीजिए। तो इसमें जो आपके जो है पापा हैं, जो क्या कहते हैं टप्पू के पापा जो बोले जाते हैं, वो तो ज़्यादातर गरबा ही खेलते रहते हैं। जी सर। उसके बाद सर न्यू CDS पूछे गए हैं सर, अनिल चौहान। न्यू CDS जी आपके पूछे गए हैं। तो इस समय मौजूदा समय से जो अनिल चौहान जी हैं ये आपके न्यू CDS बनते हैं। अगर हम लोग बात करेंगे तो पहले जो CDS थे वो हमारे स्वर्गीय श्री विपिन रावत जी थे, जिनका दुर्घटनाग्रस्त में वायुयान से इनकी मतलब कह सकते हैं मृत्यु हो गई थी। उसके बाद में भारत में CDS का पद खाली था। चीफ डिफेंस आपका जो होता है ये पद सृजन किया गया था, ये दूसरे CDS आपके बन जाते हैं। जी सर। उसके बाद अगर CDS की फुल फॉर्म देखी जाए तो सर कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज होता है शायद इसकी।
जी, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। उसके बाद सर सिक्किम कौन सा संविधान संशोधन के तहत शामिल हुआ था सर? सिक्किम आपका बात करें तो 35वां संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया था और 36 में शामिल किया गया था। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जैसा ऑप्शन है उस हिसाब से आप ऑप्शन से देख सकते हैं। जी सर। उसके बाद सर पृथ्वी दिवस की थीम पूछी गई थी सर। पृथ्वी दिवस की आपकी थीम पूछी गई थी, पृथ्वी दिवस की थीम पूछी गई थी। तो सर इसकी थीम क्या हम लोग बता? सर इसकी थीम थी हमारा ग्रह में निवेश करें। हमारे ग्रह में निवेश करें, यानी कह सकते हैं इन्वेस्ट इन अवर अर्थ, यानी इन्वेस्ट इन अवर प्लेनेट करके जो इसकी थीम थी। पृथ्वी दिवस आपका 22 अप्रैल को मनाया था। अब इसकी ट्रिक जो थी वो हमारे निपुण से नहीं बनाई थी कि जल जो है जल पृथ्वी पे गिरा और जैव विविधता बन गई। तो जल आपका मार्च में यानी 22 मार्च को हो जाता है, आने वाला ही है। उसके बाद 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 22 मई को जैव विविधता दिवस। तो इतना आप ध्यान रखिएगा। अगर आप जल दिवस की थीम बात रखो, क्योंकि 21 को पेपर है, 22 को जल दिवस है, तो हो सकता है ऐसा क्वेश्चन बना दिया हो। तो ध्यान रखिएगा कि जल दिवस की जो थीम थी वो थी सीइंग द अनसीन, यानी उसे देखो जो दिखता नहीं है। जी सर, आगे। उसके बाद सर अवध संधि कब हुई थी? अवध संधि बेटा कब हुई थी? तो ये हम लोग बात करें सन 1765, यानी 12 अगस्त 1765 में आपको ये संधि हुई थी। अब इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन कहाँ पे आई थी? किताबों में जो ये संधि है सर वो इलाहाबाद संधि के नाम से है, लेकिन इन्होंने इसको अवध के नाम से पूछ दिया, तो हो सकता है बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज हो गया होगा। जी सर, आगे कर लो। सर एशिया कप का विजेता, तो एशिया कप का विजेता जो था वो मेंस में था श्रीलंका और फीमेल में था आपका भारत। श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराया था और भारत ने श्रीलंका को हराया था फीमेल में। तो क्वेश्चन आया था मेल से, श्रीलंका जीती थी। अब सर क्वेश्चन, हाँ जी, तो उसके बाद सर अब अगर क्वेश्चन आ सकता है आपका तो फीमेल से ज़रूर आ सकता है कि फीमेल में कौन जीती थी? तो भारत जीती थी श्रीलंका को हरा के। उसके बाद सर राष्ट्रमंडल खेल में किस खेल ने गोल्ड मेडल नहीं जीता? तो राष्ट्रमंडल जो खेल होते हैं उसमें जो जितने भी खेल होते हैं उसमें से किस खेल में गोल्ड मेडल नहीं जीता था भारत के किस राज्य ने? सर हम ये चीज़ देखना है कि 9 तारीख से जब तक पेपर हो रहा है, एक तो आपका राष्ट्रमंडल खेल और दूसरा आपका खेलो इंडिया यूथ गेम। बार बार ये प्रश्न बन रहा है, तो इससे आप देखे क्या कर सकते हैं। अगर जिनका MTS में आगे पेपर है, मल्टीटास्किंग पेपर है, तो राष्ट्रमंडल खेल आपका हो गया, US ओपन हो गया, फ्रेंच ओपन हो गया, यानी खेलों से जो प्रश्न है उनको निचोड़ के एक जगह कॉपी पे अपने आप नोट डाउन कर लीजिए। तो वीडियो तो आप देखते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप अपनी कलम चला के आप अपनी तरीके से नोट्स बनाइए। उससे क्या रहता है कि जब आप आंखें बंद करते हो, आप सोचते हो, तो आपको याद आ जाता है, तो आप 50% श्योर हो जाते हो कि हाँ ये आंसर हो सकता है। जी सर। उसके बाद सर ओलंपिक 2028 कहाँ पर होंगे? ओलंपिक 2028 जी सर, तो लॉस एंजलिस में होंगे, अमेरिका में। उसके बाद अगर आप 2028 का, अब इससे पहले से मुझे यहाँ तक याद है 2032 का पूछा गया था, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि कल वाली शिफ्ट के जिन्हें पढ़ना है वो 2032 से पहले, जैसे ग्रीष्मकालीन 2 होंगे, उसके बाद जो ओलंपिक होगा वो सब जितने भी जहाँ होंगे वो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद से हम देखेंगे पटसन के लिए कौन सी मिट्टी प्रयोग की जाती है सर? पटसन के लिए आपकी जलोढ़ मिट्टी बच्चे आपका यूज किया जाता है। जी, जलोढ़ और चिकनी मिट्टी सर। जलोढ़ और चिकनी मिट्टी। तो इसमें आप ये ध्यान रखते हैं, पटसन एक प्रकार के धागे बनाने के द्विबीजपत्री पौधा होता है, रेशेदार इसमें से निकलता है, इसीलिए इसका प्रयोग जलोढ़ मिट्टी में किया जाता है, जलोढ़ और चिकनी मिट्टी। जी सर, आगे नेक्स्ट सर। उसके बाद सर पंचवर्षीय योजना क्यों लाई गई थी? तो सर मुझे जहाँ तक लगता है पंचवर्षीय योजना जो बेरोजगार लोग होते थे उनको काम देने के लिए शायद लाई गई थी, जहाँ तक मुझे समझ में आता है इसको देख के क्वेश्चन को सर। जी जी, तो देखिए सर पंचवर्षीय योजना जो थी, एक जब हम लोग आज़ाद हुए थे तो हम लोगों को एक विधिवत प्लान चाहिए था। जैसे हम लोग क्या करते हैं, वीडियो बनाते हैं, तो वीडियो बनाने से पहले पूरा आप देख रहे हैं ये एक तरीके क्या है, ये प्लान है, तो इसी को हम लोग 5 ईयर प्लान बोल देते हैं। ये हमारा प्लान है इस वीडियो को बनाने का। ऐसे ही 5 ईयर जो प्लान थी वो आगे भविष्य में हम क्या करेंगे, ऐसे ही उस समय हम लोगों को जरूरत थी, तभी 5 वर्ष जो आपके कह सकते हैं पंचवर्षीय योजना थी, यानी इस साल ये करना है, नेक्स्ट ईयर ये करना है। एक गोल था जो हम लोग जैसे नहीं सोने से पहले सोचते हैं अगले दिन हमको ये करना है, तो उसी तरीके से आपकी पंचवर्षीय योजनाओं को भी लाया गया था। जी सर। ठीक है सर। उसके बाद सर बंगाल के पहले गवर्नर जनरल पूछे गए थे सर? वॉरेन हेस्टिंग। फर्स्ट गवर्नर जनरल जो पूछे गए थे वो फ्रेंड्स आपके वॉरेन हेस्टिंग थे, ये चीज ध्यान रखिएगा। जी सर। उसके बाद सर घर्षण अधिकतम कब लगता है? घर्षण बल अधिकतम कब लगता है? तो ये आपको पता होना चाहिए था। घर्षण बल अधिकतम तब लगेगा, देखिए 2 चिकनी सतह होंगी तो उसे आप आराम से खींच लेंगे अपनी तरफ, लेकिन जब 2 खुरदुरी सतह होंगी तो आप उसे अपनी तरफ आराम से नहीं खींच पाएंगे, धक्का भी नहीं दे पाएंगे, तो 2 खुरदुरी सतहों के बीच सबसे ज़्यादा घर्षण लगता है। उसके बाद सर बंगाल विभाजन से पहले बंगाल और इंडिया मतलब जो था उसमें 2 कौन से राज्य थे, ये पूछा गया था सर। जी, शायद ये क्वेश्चन थोड़ा कुछ मिसप्लेस हो गया हो, बच्चा सही से बता नहीं पाया, लेकिन उसका कहना यही था सर। चलिए बंगाल विभाजन जी समझ लीजिएगा। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था, 1905 में हुआ था, और इसे बचाने के लिए आपका स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। अमार सुनार बांग्ला, जो आज का बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है, रविन्द्रनाथ ठाकुर ने लिखा था। इतनी इन्फॉर्मेशन आप बंगाल विभाजन से समझ सकते हैं ऊपरी ऊपर। जी सर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने बंगाल का भी लिखा था, और कहाँ का लिखा था ये हमारे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उसके बाद सर भारत का मिसाइल मैन
मिसाइल मैन ऑफ भारत का मिसाइल मैन आपको पता ही होगा, फर्स्ट पर्सन शायद कहा जाता है सर उसको। हाँ, मिसाइल मैन जो फर्स्ट पर्सन भी रह चुके हैं वो कौन थे? APJ अब्दुल कलाम थे। उसके बाद से शुंग वंश की स्थापना। शुंग वंश की स्थापना की बेटा बात करेंगे तो देखिए कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहा है। अगर आपको मैंने एक याद होगा, उसने ट्रिक बताई थी, हसीन मासुका साग, हा से हर्यक वंश, सा से शुंग वंश। तो शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। तो वही आपका जो मगध साम्राज्य है, एंशिएंट हिस्ट्री में मगध साम्राज्य, ज़्यादा इधर उधर वो कूद नहीं रहे हैं। तो आगे वाले समय में हो सकता है नंद वंश पूछते हैं, हो सकता है वर्धन वंश पूछते हैं, हो सकता है उस दिन साथ अजातशत्रु से प्रश्न था कि कुड़िक किसे कहते हैं। तो देखिए मगध साम्राज्य आप बहुत ही, जो भी आपके पास बुक हो, वीडियो हो, कहीं से मगध साम्राज्य आप देख लीजिए, वहीं से आपका क्लियर हो जाएगा। जी सर। उसके बाद सर BCCI के नए अध्यक्ष पूछे गए। तो BCCI के नए अध्यक्ष हो गए आपके रोजर बिन्नी, और उन्होंने जिसको रिप्लेस किया था वो थे सौरव गांगुली। देखिए रोजर बिन्नी पूछ दिया, हो सकता है कि पिछले पूछ दे इस बार, तो आप सौरव गांगुली याद रखिएगा। तो देखिए कितनी ज़्यादा आपके साथ मेहनत चल रही है, तो थोड़ी सी मेहनत आलसपन छोड़ के वीडियो को जो लाइक बटन है उसको दबा दीजिए और शेयर कर दीजिए। क्या ही जाता है शेयर करने में, हम लोगों को थोड़ा सा मोटिवेशन और ज़्यादा मिल जाता है। जी सर। जगन्नाथ की यात्रा किस राज्य में निकाली जाती है सर? ये तो सभी को पता होगा, क्योंकि जगन्नाथ की यात्रा बहुत बड़ी यात्रा होती है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग वहाँ 3 रथों को खींचते हैं, रस्सी से बंधे हुए होते हैं। तो वो कहाँ निकाली जाती है? आपकी उड़ीसा में निकाली जाती है। उसके बाद हम देखेंगे सर 1 TB में कितने बिट्स होते हैं। देखिए बिट्स और बाइट्स में बहुत फर्क होता है, और पूछा गया था बिट्स, तो 1 ट्रिलियन बिट्स होते हैं, BITS, 1 ट्रिलियन बिट्स होते हैं। उसके बाद सर धारिता का SI मात्रक पूछा गया था। धारिता का SI मात्रक होता है आपका फेराडे, और अगर आपसे पूछ दिया जाए फेराडे को और किस तरह से आप लिख सकते हैं, तो कूलाम प्रति वोल्ट की फॉर्म में आप लिख सकते हैं, कूलाम प्रति वोल्ट। उसके बाद सर उदार शक्ति युद्ध अभ्यास, उदार शक्ति युद्ध अभ्यास कहाँ होना? जी, युद्ध अभ्यास। जी सर, उदार शक्ति युद्ध अभ्यास। देखिए बच्चा, युद्ध अभ्यास से 2 प्रश्न हो गए, यानी ये एक प्रश्न जो हम लोगों ने शुरुआत में देखा था पिच ब्लैक, ये हो गया आपका पहली शिफ्ट का, और जो उदार शक्ति ये आपका हो गया तीसरी शिफ्ट का, दूसरी शिफ्ट का। जी सर। तो सर वो है मलेशिया में। मलेशिया इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। जी सर। उसके बाद संविधान में अनुच्छेद 89 किससे संबंधित है? 89 जो अनुच्छेद है वो संबंधित किससे है? अब इसकी अच्छी बात मैं बताऊं इस अनुच्छेद की, तो ये रिफ्लेक्सिव केस है। रिफ्लेक्सिव सर कैसे है? अनुच्छेद अपने यहाँ जो 63 में इसमें कहा गया भारत का उपराष्ट्रपति होगा, 64 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, और वही बात 89 में कही गई, बस छोटा शब्द जो है उसे पहले दिया कि राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होगा। बस उसी बात को रिफ्लेक्सिव केस में कहाँ पे लिख दिया गया? अनुच्छेद 89 में। तो ध्यान रखिएगा, तो 89 में यही कहा गया है राज्यसभा का एक सभापति होगा जो कि उपराष्ट्रपति होगा। बस यही बात यहाँ पे कही गई है। जी सर। उसके बाद सर हम देखेंगे सारनाथ में किस प्रकार के चित्र बने हैं सर? सारनाथ में किस प्रकार के जी चित्र बने हुए हैं। उसके बाद संविधान में 243 के, संविधान में 243 के किससे रिलेटेड है सर? पहले तो आप ये समझिए कि 243 है क्या। अगर आपने अनुसूची नंबर 9 पढ़ी होगी तो उसमें साफ साफ लिखा है, इसमें पंचायतों के गठन की बात की गई है। पंचायतों का गठन अनुच्छेद 243 A से O और फिर आपका P से लेके Z तक 2 अलग अलग तरीके से चलता है। और A से O तक की बात करेंगे तो उसमें आपके पंचायत जो ग्रामीण संबंधित है उसमें बात की गई है, और आपके P से लेके Z तक में बात की गई आपके नगर पालिका में। तो ये K जो है ये आपका O के अंतर्गत आता है, यानी O के अंदर है, यानी वही 1 से 13 के बीच, आपके कह सकते हैं 15 के बीच में। तो के आता है हमारा शायद 11 नंबर पे। तो 11 नंबर में आपके पंचायत यानी ग्राम पंचायत से संबंधित आपका प्रश्न ये बन गया, आप ऐसे ही देख सकते हैं। जी सर। उसके बाद सर गंगा नदी इलाहाबाद में किससे मिलती है? तो ये क्वेश्चन बच्चा पूरा बता नहीं पाया, तो आप वहाँ पे जितने भी संगम होते हैं, देव प्रयाग, कर्ण प्रयाग, उन सबको देख के जाइएगा। उसके बाद सर जंगलनामा किसकी पुस्तक है सर? जंगलनामा। ओके सर। जी सर, जंगलनामा किसकी पुस्तक है? उसके बाद सर प्राचीन में सबसे बड़ा प्रांत कौन सा था सर? प्राचीन में सबसे बड़ा प्रांत जी कौन सा? देखिए अब सर यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन है। अब प्राचीन का मतलब एंशिएंट इंडिया या प्राचीन मतलब मॉडर्न इंडिया। प्रांत जो है वो सबसे बड़ा संयुक्त प्रांत ही था जिसे हम लोग आजकल उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं। अब अगर आप महाजनपद में चले जाएंगे सर, तो महाजनपद में सबसे बड़ा महाजनपद आपका मगध ही था, जो मैंने आपको अभी बताया। तो इस क्वेश्चन में आप महाजनपद अगर से रिलेटेड है तो मगध समझ लीजिएगा, अगर आपका मॉडर्न इंडिया से तो आप उसमें आप आराम से अपना संयुक्त प्रांत यानी उत्तर प्रदेश समझ सकते हैं। जी सर। उसके बाद सर 2022 में किसका IPO आया? तो देखिए IPO तो बहुत आए थे 2022 में। हाँ, फेमस IPO था सर, वो LIC का था और अडानी ग्रुप का भी था सर। जी सर।
आपका LIC। सो उसके बाद एक किताब है वाई आई एम हिंदू। वाई आई एम शशि थरूर। जी सर बिल्कुल, जो हमारे हिंदू जो हमारे इंग्लिश बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, जो एक्सपर्ट है इंग्लिश में, शशि थरूर जी। शशि थरूर, इनके वैसे अच्छी बात ये बताऊं कि जब ये कोई इंग्लिश का वर्ड लिखते हैं तो मीडिया वाले भी एक बार डिक्शनरी लेकर बैठते हैं कि इन्होंने कौन सा वर्ड ये बोला है। क्योंकि मैंने उनके कई सारे इंटरव्यू भी देखे थे, उनकी इंग्लिश का मतलब मैं क्या ही बताऊं सर, उन्होंने एक वर्ड बोला था और सर वो डिक्शनरी में भी बहुत ढूंढने पे मिल पा रहा था, और बहुत काफ़ी लंबा चौड़ा वर्ड था। आप ओलंपियाड वगैरह आपने कभी इंग्लिश वगैरह की देखी हो तो वो हमारे स्पेलिंग बोलते हैं, उस टाइप से कोई वर्ड था, बहुत टफ था, मुझे तो समझ में नहीं आया, आज भी याद नहीं है वो क्या वर्ड था। उसके बाद हम लोग देखेंगे मैथ्स, फिलहाल तो सर हो गया है। जी बहुत सारे जीएस के क्वेश्चन हो गए आपके साथ, चर्चा भी लोगों ने कितनी ज़्यादा की है। अब ब्लू मार्कर से जो हमारे साथ है वो है मैथ। जी सर, पहला क्वेश्चन अगर हम लोग बोले सर, पहले तो पेपर का लेवल जो है वो ईजी टू मॉडरेट ही था। जी मॉडरेट था सर। लोग यही बता रहे हैं कि इजी टू मॉडरेट आपका पेपर रह रहा है, यानी कट ऑफ बच्चा जो है वो 75 नंबर के आसपास आपने रहने वाली है, तो 75 प्लस आपको स्कोर तो करना ही करना पड़ेगा। जी सर। उसके बाद सर अगर देखा जाए तो प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन था, मार्क प्राइस निकालना था, मार्क प्राइस। जी सर, मार्क प्राइस निकालना है, CP 100 था, डिस्काउंट 15 का था, और P जो है वो भी 15 का था। प्रॉफिट और डिस्काउंट दोनों 15 के थे। आपका MP पूछा था, ये तो ये क्वेश्चन जो MP CP से है पिछले शिफ्टों में भी आया है, तो मैंने आपको बताया था MP अपॉन CV इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस अपॉन डिस्काउंट। और बहुत बड़ी सर एक न्यूज़ थी कि बच्चे बता रहे थे कि मेंसुरेशन एक आध शिफ्ट में तो आई ही नहीं बिल्कुल भी। जी सर बिल्कुल मेंसुरेशन, और जो कि अभी तक लगातार आ रही थी और बड़े बड़े क्वेश्चन आ रहे थे सर। यही है क्या, यही तो परिवर्तन है। अब नॉर्मलाइजेशन काम कहाँ पे करता है, नॉर्मलाइजेशन यहीं पे काम करता है। अभी तक शिफ्ट जो हुए मेंसुरेशन था, लेकिन आज की कुछ शिफ्टों में मेंसुरेशन बिल्कुल ही गायब था। तो इसका मतलब अब यहाँ पे जो वर्ड देख रहे हैं इजी टू मॉडरेट, ये क्यों है, ये इसीलिए कि मेंसुरेशन एक तरीके से हट गया, यानी पैटर्न थोड़ा सा बदल गया। तो आप बहुत ज़्यादा मेंसुरेशन कल के लिए शिफ्ट को ज़्यादा तैयार करके मत जाइएगा, हमारा कहने मतलब तो यही है सर। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री से 3 क्वेश्चन पूछे गए, साइन टेन से रिलेटेड सर। ट्रिग्नोमेट्री से आपके 3 प्रश्न हो गए। देखिए ट्रिग्नोमेट्री कंटिन्यूसली चल रही थी, कंटिन्यूसली चलेगी, ये तो कंफर्म कर दिया इन्होंने। जी उसके बाद CI और SI से क्वेश्चन था सर, 2 क्वेश्चन आए थे सर, 1 वर्ष का था और दूसरे वर्ष का था, तो इस टाइप से मतलब 2 कंटिन्यूस का दिया था, उनके बीच की जो कोई वैल्यू दी हुई थी उससे कुछ निकालना था, बच्चा पूरा बता नहीं पाया सर। जी सर मिला के आ रहा है, अच्छी बात आपके लिए ये है। तो CI SI बहुत ज़्यादा इजी रहती है, बहुत ज़्यादा मेंस का पेपर नहीं जो इतना ज़्यादा टफ कर दें आपके लिए। उसके बाद सर एवरेज से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं सर। एवरेज से 2 प्रश्न हो गए। जी सर। जी सर। उसके बाद परसेंटेज से सर 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए परसेंटेज में आपको मेनली जो याद रखना है वो आपको 1/3, 1/4, 1/5 की वैल्यू हो गई सर, 1/7 की वैल्यू, वो इसलिए याद करनी है कि जब आपको वैल्यू निकालनी होती है तो फटाफट आप परसेंटेज की वैल्यू निकाल सके वहाँ पे। उसके बाद सर देखेंगे रीजनिंग को। रीजनिंग पे आ जाते हैं बच्चा हम लोग। जी सर। के लिए अपना ग्रीन मार्कर यूज कर लेते हैं। जी सर। सर रीजनिंग जो थी बच्चे बताए थे कि कुछ टफ थी, कुछ इजी थी, बहुत ही मतलब अटपटी से थी, कभी एकदम से इजी क्वेश्चन आ गया, एकदम से बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन आ गया। तो सर पहला क्वेश्चन था फिगर से था। ओके, फिगर से सी सर। उसके बाद सर क्वेश्चन था पेपर कटिंग से 2 क्वेश्चन थे सर। पेपर कटिंग से आपके 2 प्रश्न हो गए। जी सर। स्क्वायर की पेपर कटिंग थी सर। ओके, स्क्वायर क्या था, ये चीज ध्यान रख सकते हैं। जी सर। डाइस से क्वेश्चन था, डाइस मुड़े हुए डाइस से सर। डाइस को मोड़ना था। जी सर। मोड़ के प्रश्न पूछा था डाइस से। उसके बाद सर फिगर काउंटिंग थे, क्वाड्रिलेटरल का। फिगर काउंटिंग में आपका क्वाड्रिलेटरल से प्रश्न था। जी सर। उसके बाद सेकंड सिटिंग अरेंजमेंट थी सर। सिटिंग अरेंजमेंट जैसे आप बच्चा बताया था कि या तो पैरेलल में बैठे थे या एक ही लाइन में पूरे बच्चे बैठे हुए थे सर। उसके बाद सर स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि स्टेटमेंट एंड एजम्पशन काफ़ी टफ रहता है, क्योंकि जिसमें स्टूडेंट अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की कोशिश करता है तो स्टेटमेंट और एजम्पशन गलत हो जाते हैं, क्योंकि हम कई बार सोचते हैं कि हम होते तो क्या कर रहे होते। सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि उसमें हमें ये सोचना ही नहीं होता कि हम होते तो क्या करते, हमें उतना ही जवाब देना होता है जितना सर स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। उतना ही दिमाग लगाओ जितना SSC आपसे कह रही है, अपना दिमाग वहाँ पे नहीं लगाना है। जी बिल्कुल सर। उसके बाद सर कोडिंग डिकोडिंग से 3 से 4 क्वेश्चन थे सर। कोडिंग डिकोडिंग सब कंटिन्यूअसली 3 से 4 प्रश्न आपके बनी रहे। जी सर। ये चीज़ आप बच्चा ध्यान रखते हैं। कोडिंग डिकोडिंग कुछ आपके नंबर पे होंगी, कुछ आपके अल्फ़ाबेट पे होंगी, कुछ आपके सीरीज पे होंगी, तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं। जी सर। उसके बाद सर हम देखेंगे इंग्लिश को सर। इंग्लिश पे आ जाते हैं बच्चा। तो इंग्लिश सर इंग्लिश के ज़्यादा क्वेश्चन तो मिले नहीं, लेकिन बच्चे बताए थे कि इंग्लिश में आप प्रीवियस पेपर ज़रूर पढ़ते चलें, क्योंकि देखिए सर ने भी आपसे कहा था और मैं भी आपसे कह रहा हूं कि प्रीवियस ईयर हर पेपर में काम आता है। अगर आपने 5 से 10 साल के प्रीवियस ईयर पढ़े हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वोकैबुलरी जैसे वर्ड आपके फंसे नहीं, क्योंकि SSC ऐसा होता है कि या तो वो या तो आपके अंदर वो कला हो कि आप सर कैंसिल आउट करके चीज़ों को, जैसे आप चार दे दी उन्होंने ऑप्शन, आपने कैंसिल आउट कर दिया, लेकिन अगर आप कैंसिल आउट नहीं कर पाए तो आप प्रीवियस ईयर पे आपको पढ़ा होना चाहिए, ताकि आप तुरंत उसको फाइंड कर सकें कि वोकैबुलरी में क्या आपका सही ऑप्शन है। प्रीवियस ईयर वैसे ही है जैसे लक्ष्मण
के लिए उनकी जन्म कह सकते हैं बूटी थी जो हनुमान जी लेके आए थे। तो बस हनुमान जी की तरह एक है एमटीएस, अगर आपका आगे वाले समय में है तो प्रीवियस ईयर निकाल के बच्चा उसको एक बार रट डालो, क्या ही जाता है, कुछ ले थोड़ी ना लेगा। और प्रीवियस ईयर कुछ नहीं करना है, आप आराम से अपना लेटिए बिस्तर पे, कुछ नहीं करना होता है, आंसर सब दिए होते हैं, आप आराम से उसे पढ़ सकते हैं। सर इंग्लिश में क्वेश्चन आया है, जंबल सेंटेंस है, PQRS वाला सर। जंबल सेंटेंस PQRS से आपका प्रश्न था जी सर। जी सर, वो कैब के भी क्वेश्चन थे सर। वो कैब के बच्चा प्रश्न हो गया आपके। सर एंटोनिमस सिनोनिम, वही कैब में 2 से 4 क्वेश्चन थे सर। फिलहाल तो सर इतना ही पता चला है हमको इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश भी बच्चे के लिए टफ ही थी, क्योंकि सभी हमसे ये कह रहे थे कि इंग्लिश काफ़ी टफ है, इंग्लिश काफ़ी टफ है, और इंग्लिश में कोप अप करवाना, जैसे बहुत से बच्चे होते हैं वो इंग्लिश में कोप अप नहीं कर पाते हैं, वो नेचुरलिटी है। इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा भी कई बार गच्चा खा जाता है, ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा ही बहुत अच्छा हो इंग्लिश में। मैं भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हूँ, मुझे बहुत अच्छी इंग्लिश नहीं आती, हाँ मेरी ग्रामर अच्छी है, लेकिन मुझे इंग्लिश में वो कैब जो आप कहते हैं कि एंटोनिम सिनोनिम आपके हो गए सर, फ्रेजल वर्ब हो गया और इडियम्स एंड फ्रेजेस हो गए। इडियम्स फ्रेजेस फिर भी आपको याद रह जाएंगे, लेकिन जो वो कैब्स होती हैं इंपॉर्टेंट वाली एंटोनिम सिनोनिम वाली, वो याद नहीं रह जाती हैं। तो हम इसका सार निकाल लेते हैं अभी। तो जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं लगातार, वो देखिए फ्रेंच ओपन का रिपीट हुआ और सिंगापुर ओपन, इस टाइप के क्वेश्चन रिपीट हुए। उसके बाद आप देखेंगे अनुच्छेद से 1 शिफ्ट में 2 क्वेश्चन तो बनेंगे ही बनेंगे आपके। उसके बाद सर हम देखेंगे, देखिए सैन्य अभ्यास आज जो हम लोग नया देख रहे हैं, सैन्य अभ्यास शायद पिछली बार से 1 8 शिफ्ट में ही आया था। उसके बाद 2 जगह सैन्य अभ्यास आए, एक यहाँ पर आया है और सर उसके बाद ये सर ये रहा, उसके बाद ये सैन्य अभ्यास है। उसके बाद हम लोग देखेंगे सर ये देखिए सर ऑस्कर से रिलेटेड प्रश्न आ गया, क्योंकि लास्ट शिफ्ट में बाफ्टा पूछा था, आज आपसे ऑस्कर पूछ दिया। उसके बाद देखिए सर कि किस चीज का उद्घाटन कहाँ हो रहा है, कि ये पूछा गया कि अनुराग जी डांस रेगुलर आ रहा है। नया जो है आपका वो है आपका अनुराग ठाकुर ने कहाँ उद्घाटन किया, किस चीज का। अभी तक योजनाएं जो थी वो नहीं पूछी जा रही थी, आज वाली शिफ्ट में योजना आपसे एक पूछ दी गई। जी सर। उसके बाद सर जैसे कि न्यू अपॉइंटमेंट, करंट अफेयर्स में आपका ये हो गया, न्यू अपॉइंटमेंट भी पूछे जा रहे हैं, न्यू अपॉइंटमेंट देखते चलिएगा। उसके बाद थीम पूछ ली गई है, एक नया और थीम पूछ ली गई है आपसे। उसके बाद सर राष्ट्रमंडल के देखिए, हाँ देखिए राष्ट्रमंडल खेल, खेलो यूथ गेम, खेलो गेम आपके लगातार पूछे जा रहे हैं। ओलंपिक से, हाँ ओलंपिक से लगातार प्रश्न आ रहा है। देखिए ऊपर से पंचवर्षीय योजना से लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं आपके। उसके बाद हम देखेंगे कि फिजिक्स में भी घर्षण से रिलेटेड फिजिक्स के क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछ रहा है। पिछले अभी शायद इलेक्ट्रिसिटी पे ही क्वेश्चन पूछा था। उसके बाद देखिए मिसाइल मैन किसी को आया था, ये तो सबको पता होना चाहिए। उसके बाद शुंग वंश से पूछ लिया गया मगध इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद जगन्नाथ यात्रा पूछी गई, तो सबको ही पता होनी चाहिए, कंप्यूटर से बहुत। अगर सर बात करेंगे जगन्नाथ यात्रा, तो त्योहार जो है अब बहुत मतलब एक डांस का प्रश्न, एक इनका फेस्टिवल का प्रश्न, 2 कॉन्टिन्यूस प्रश्न के चल ही रहे हैं हर शिफ्ट में। जी। और देखिए डांस वाला बहुत घूमा हुआ नहीं है, आप कहीं भी नॉर्मली किसी को भी पता, गरबा गुजरात, डांडिया गुजरात, सर ये तो बहुत ही गिद्दा, ठीक है, मोहिनी अट्टम, बहुत देखिए मोहिनी अट्टम पूछा भी गया था अभी। और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि जिस प्रकार से राफेल नडाल रिपीट हुए हैं उस तरह से और भी चीज़ें रिपीट हो। तो आपको करना सिर्फ इतना है कि आप प्रीवियस ईयर भी पढ़िए, और जो पिछली शिफ्ट्स आ रही हैं प्रीवियस ईयर के साथ साथ जो पिछली शिफ्ट्स भी आ रही हैं उनके क्वेश्चंस को भी एनालिसिस करते चलिए। हमारी पिछली शिफ्ट के सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, नहीं आ रहे हैं, अगर नहीं आपने देखे तो आई बटन में आ गए होंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। और सर आप कुछ कहना चाहेंगे? जी बस इतना ही बच्चा कहना चाहूँगा कि अब बहुत ज़्यादा मतलब समय बचा नहीं कल के पेपर के लिए, लास्ट पेपर है, तो बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं, माइंड को अपना कूल रखिएगा। ये है कि आपने जो पढ़ा है उस पर विश्वास रखिए। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि उतना ही प्रेशर आप पे है जितना आपके पड़ोस वाले पे, दोनों लोग बराबर है। क्योंकि अगर वो आपसे होशियार होता तो सीचसल नहीं देता, पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक। तो प्रेशर बराबर है, माइंड से दिमाग से अपना प्रश्न हल करिएगा। तुक्का मैंने आपका तरीका बताया, क्वेश्चन को अगर अच्छे से आपका समय बचता है, पहली बात तो ऐसे समय बचाती नहीं है, ऐसा आपको फंसा ही देगी। तो क्वेश्चन लगाना तो सबको आता है, लेकिन क्वेश्चन छोड़ने की भी एक कला होती है। जैसे आज मैंने एक बच्चे से बात कर रहा था, उसने कहा था कि सर रीजनिंग में डीआई पे फंस गया, सॉरी मैथ में डीआई पे फंस गया। अब वो 23 क्वेश्चन उसने लगा दिया था, इज्जत पे बात आ रही कि डीआई में तो लगा कर रखूंगा, और उसके चक्कर में सर हुआ क्या कि इंग्लिश में सिर्फ वो 7 प्रश्न ही कर पाया। अब सोचिए मैथ में 23 करने के बाद 7 अगर आप इंग्लिश में कर रहे हो, क्या पता आपको इंग्लिश आगे ईजी मिल जाती, क्लोज टेस्ट मिल जाता। वो कहता सर टाइम ही नहीं बचा, टाइम नहीं। देखिए सर मुझे लगता है कि किसी भी सब्जेक्ट में महारथी होने की कोशिश आप बिल्कुल भी ना करें, सिलेक्शन लेके चुप्पे से साइड हो जाइए। आपके पास 100 क्वेश्चन, 1 घंटा, आपके पास 45 सेकंड भी नहीं है एक क्वेश्चन को करने के लिए। आप ऐसा सोच के चलिए, आपको इस मोटिव से क्वेश्चन सॉल्व करना है। हाँ तो बस इतना ही कहना चाहूँगा, पेपर की तैयारी बढ़िया कीजिए। आगे हम लोग ऐसे मिलते रहेंगे, एमटीएस भी आने वाला है, एनालिसिस आपके लिए लाते रहेंगे, और जो भी हम लोगों को हो सकता है वो हम सब आपके लिए करते रहेंगे। बस अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखिएगा, ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।